सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बताएंगे, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और भी सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर एवरेज और काउंट होते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्पेलिंग एंड चेक। ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए F7 होती है। F7 आप जैसे ही प्रेस करते हैं आपका स्पेलिंग ग्रामर का चेक बॉक्स खुल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों ही ये जो हैं आपके सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब फॉन्ट स्टाइल में आते हैं, रेगुलर नहीं आता है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कंट्रोल S हमेशा सेव करने के लिए यूज होता है, तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच कंटेन फीचर्स एज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज के ओरिएंटेशन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट व्यूज में प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे सीधे पेज पे और आड़े पेज पे, उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट मार्जिन होती है, सेंटर मार्जिन नहीं होती, तो क्वेश्चन में नॉट पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रन स्लाइड शो। स्लाइड शो रन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F5, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। यदि F5 रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको F5 कर दूं तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज गाइज, इसी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। इसमें ये हो सकता है टू रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड के लिए आप शिफ्ट F5 प्रेस करते हो, ठीक है। तो एक ही में आपके दो क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू रिप्रेजेंट ऑल स्लाइड एट वंस इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सारी स्लाइड्स को एक साथ एक जगह हम स्लाइड सॉर्टर व्यू पे देखते हैं। स्लाइड सॉर्टर आपको व्यू टैब पे मिल जाता है, पावर पॉइंट में मिलता है, ठीक है। विच, जहां पर भी स्लाइड वर्ड यूज होगा मतलब वो पावर पॉइंट है। विच कैन बी यूज टू क्विक एक्सेस, कॉमनली यूज। क्विक एक्सेस के लिए हमेशा इनमें से हम कौन सा यूज करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, उसका नाम ही यही होता है। कंट्रोल एंड न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, हम सभी को पता है ये तो। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ओरिएंटेशन है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। फिर क्या है, विच व्यू यू कैन सी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन प्रिंटेड। प्रिंटेड पेज पे चीजें कैसी दिखेंगी, ये प्रिंट लेआउट व्यू में दिखता है। फिर क्या है, सेम लेटर डिफरेंट पर्सन्स को भेजने हो तो जहां भी लेटर वाली बात आएगी दैट मीन्स वो मेल मर्ज की बात हो रही है। ये MS वर्ड में होता है मेलिंग टैब, उससे हम मेल मर्ज करते हैं। विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। तो ऑल्ट की इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि F2 दबा के फॉर्मूला बार पे और डबल क्लिक करके इन तीनों से ही हम सेल में एडिटिंग कर सकते हैं। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल में हम एरिया, लाइन, पाई तीनों बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबो इसका आंसर हो जाएगा। करंट, डेट एंड टाइम के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी फंक्शन की बात होगी मतलब वो MS एक्सेल की हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट अ स्लाइड लेआउट। जो भी हम पावर पॉइंट पे चाहते हैं स्लाइड लेआउट मिलते हैं ना हमको बहुत सारे, उसमें हम चार्ट, टाइटल और लिस्ट होती है, एनिमेशन नहीं होता है, तो ये नॉट पूछा, नॉट। विच एक्सेल इज अ पैकेज। एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट का पैकेज होता है, ठीक है। फिर क्या है, कॉलम्स नंबर ऑफ होते हैं 16384, 16,384 कॉलम्स होते हैं, किसमें, हमारे एक्सेल में, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, भाई ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, मतलब ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, और इनसे मिलकर ये जो एक बॉक्स बनता है इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं हम, सेल। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VB यूज होती है, किस में यूज होती है, एक्सेल में यूज होती है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है .ppt, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये होता है वर्ड का, जो डॉक होता है वो किसका होगा, एक्सटेंशन नेम वर्ड का। और जो XLS ये है ये किसका होगा, ये होगा एक्सेल का। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, एक ही में आपके तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं। विच फीचर इज यूज टू डिवाइड इनटू मल्टीपल सेक्शंस। कॉलम्स, कॉलम्स का यूज करते हैं हम चीजों को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। मेन डॉक्यूमेंट मेल मर्ज में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं टेम्पलेट मेल मर्ज के लिए। विच टूल इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट।
अच्छा, आप इनके बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा। विच टूल इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट। डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। वर्ड आर्ट से बहुत सुंदर सुंदर टेक्स्ट बनता है, इसलिए हम प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज वगैरह भी बना सकते हैं। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग इन मेल मर्ज डेटा सोर्स। क्या है सॉर्टिंग इन मेल मर्ज डेटा सोर्स? सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अरेंज रिकॉर्ड। सॉर्टिंग जहां जहां आएगा मतलब अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट होगा, तो आपको ये चीज याद रखनी है, वहां पे अरेंज को टिक करना है। विच फीचर हेल्प इन ऑटोमेटिकली जनरेटिंग अ लिस्ट। ऑटोमेटिक जो इंडेक्स बनाना है आपको बेसिकली वो किससे बनेगा? टेबल ऑफ कंटेंट से। तो जब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शंस की आए विथ पेज नंबर्स आए तो टेबल, इंसर्ट टेबल अलग होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन वर्ड में रिव्यू पे जब आप जाते हो तो रिव्यू में जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो अलग होता है, ये इंडेक्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके भी मेरे डिटेल में वीडियोस हैं गाइज। आपको इनमें से जिस पर भी डिटेल में वीडियो चाहिए, मेरे सारे वीडियोस चैनल्स पे अवेलेबल हैं। आप लोग मेरे चैनल के वीडियोस में MS ऑफिस के प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म क्यों बनाया जाता है भाई? यूजर्स के रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। आपकी यूनिट में है, फर्स्ट यूनिट में फीडबैक फॉर्म बनाने का, तो ये उसी से क्वेश्चन आ सकता है कि फीडबैक क्यों यूज होता है? रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मेल मर्ज में डेटा सोर्स जो होता है वो किस लिए होता है? रेसिपिएंट डिटेल, नेम और एड्रेस को मैनेज करने के लिए होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इन न्यूज लेटर। न्यूज लेटर जो होता है उसमें टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस क्या होता है? क्या उनको डॉक्यूमेंट को मर्ज करना? ये नहीं, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, इसका ये आंसर सही होगा। विच टैब इज यूज टू वर्ड कंटेन फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, स्टाइल, ये सब किस में होता है? होम टैब में होता है। ठीक है, ड्रॉप कैप फीचर किस लिए यूज होता है? फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए और डेकोरेटिव बनाने के लिए। MS वर्ड अलोज टू ट्रैक और रिव्यू चेंजेस। ट्रैक जहां पे ट्रैक वर्ड है मतलब ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस कौन से टैब में होता है? रिव्यू टैब में होता है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में इनमें से क्या फंक्शन जो है वो इंसर्ट टैब में अवेलेबल नहीं रहता? तो देखो, टेबल तो इंसर्ट से आती है, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट से आता है, हेडर फुटर भी इंसर्ट से आता है, मतलब पेज जो चेंजिंग लेआउट है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट वर्ड पूछा है। हाउ कैन यूजर एडेड अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे यूज करेंगे? इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक बार में रेडी हो गए हैं। कंट्रोल के इस तरह शॉर्टकट होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पेल चेक। स्पेल चेक का जो शॉर्टकट की होता है वो F7 होता है। ये रिव्यू टैब में अवेलेबल होता है। स्पेलिंग और सजेशन करेक्शंस के लिए इसका यूज होता है। करेक्टिंग ग्रामर मिस एरर्स दोनों इस चीज में आ सकते हैं वैसे, पर बेसिकली स्पेल चेक पूछा है तो वो चेकिंग में चला जाएगा। विच ऑप्शन अलोज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ पेज। पेज का ओरिएंटेशन आप किससे चेक कर सकते हो? क्योंकि पेज की सेटिंग हमेशा पेज लेआउट टैब से होगी। MS वर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ फुट नोट। फुट नोट अलग होता है, फुटर अलग होता है। फुट नोट और एंड नोट रिव्यू टैब में होते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए बॉटम ऑफ द पेज में बनाए जाएंगे, वो क्या होंगे? आपके फुट नोट। और जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे वो होंगे आपके एंड नोट। तो आपके ये भी दो क्वेश्चन रेडी हो गए। विच फीचर इन MS वर्ड हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज लिस्ट। लिस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग बनाते हैं। फिर इसमें क्या दिया है? विच एक्सटेंशन इज यूज टू क्रिएट MS वर्ड 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्स। ये आपको मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है ना। विच इज अ शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज होता है। और अगर आप F12 दबाते हो तो वो किसकी शॉर्टकट की होती है? F12 जो होती है ये शॉर्टकट की होती है सेव एज की। तो ये भी जो है आपके दोनों क्वेश्चन एक में रेडी हो गए हैं। ठीक है, द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड ये कैलिब्री होती है। लोग हमेशा टाइम्स न्यू रोमन टिक कर देते हैं, तो इसका याद रखिएगा कि जो डिफॉल्ट है 2010 के बाद वो कैलिब्री, और 11 इसका फॉन्ट साइज है जो कि डिफॉल्ट है। क्या है ये? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब आप MS वर्ड खोलते हो और कुछ भी टाइप करते हो तो वो ये फॉन्ट स्टाइल में टाइप होता है। विच फीचर अलोज यू टू ऑटोमेटिकली अरेंज टेक्स्ट इन कॉलम्स। तो पेज लेआउट पे कॉलम्स है, जो कॉलम्स में डेटा को अरेंज करता है।
ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस? ट्रैक चेंजेस करता क्या है अगर हम देखें तो ट्रैक चेंजेस ना बुलेट ऐड करता है ना बोल्ड इटैलिक करता है, ये करता है मॉनिटर किसको? हमारे रिवीजन्स को, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिटिंग ना कर पाए वो होता है ट्रैक चेंजेस। जो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ई, ये अवेलेबल होता है होम टैब पे, सॉरी ये अवेलेबल होता है आपका रिव्यू टैब पे, ये आप याद रखिएगा। विच टैब कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट किस में होगा? रेफरेंस टैब में। बिब्लियोग्राफी भी रेफरेंस टैब में आएगी। आपके पीएचडी से रिलेटेड सारे जो भी ऑप्शन होंगे वो किस में आएंगे? रेफरेंस टैब में। द हेडर फुटर फीचर इज यूज्ड। हेडर फुटर फीचर किस लिए यूज किया जाता है? इंसर्ट पेज नंबर, डेट, ऑथर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेज, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विच फीचर इज यूज टू चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन इन टेबल सेल? टेक्स्ट की डायरेक्शन टेबल किस में बदलनी है? टेबल में। तो नेचुरल सी बात है, हम टेबल टूल पे जाएंगे, फिर लेआउट पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट के डायरेक्शन पे जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंबल? सिंबल ये वाले होते हैं, इसलिए मैथमेटिकल सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। विच टैब इज, अच्छा इक्वेशन अलग होती है लेकिन ये दोनों ही आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंसर्ट टैब में, एमएस वर्ड में प्रेजेंट होते हैं और पावर पॉइंट में भी प्रेजेंट होते हैं। विच टैब इन एमएस वर्ड यूज टू चेक स्पेलिंग इन ग्रामर? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिव्यू टैब में होता है। फिर क्या है? विच टैब ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट करेंट डेट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में इंसर्ट पे जाते हैं और कहाँ जाते हैं? डेट एंड टाइम पे जाते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफरेंस टैब इन एमएस वर्ड? रेफरेंस टैब क्या करता है? साइटेशन ऐड कराता है, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, ये मैंने आपको अभी बताया कि पीएचडी से रिगार्डिंग सारी चीजें रेफरेंस टैब पे मिलेंगी। रेफरेंस अलग है, रिव्यू अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों टैब एमएस वर्ड में होते हैं। रिव्यू से आप स्पेलिंग, ग्रामर, ट्रैक चेंजेस करते हो और रेफरेंस से आप क्या करते हो? टेबल ऑफ कंटेंट, साइटेशन, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी बनाते हो। विच फीचर इज यूज टू प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग? प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टाइल से जो है टेक्स्ट को सजा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। हाउ कैन यूजर चेंज सेल अलाइनमेंट इन टेबल? टेबल में कैसे अलाइनमेंट सेट करोगे? आप टेबल पे जाओगे, अलाइनमेंट पे जाओगे, लेआउट पे जाओगे, एक थोड़ा सा अलाइनमेंट ऑप्शन लेआउट पर मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग? बॉर्डर एंड शेडिंग लगाते तो हैं हम वर्ड में, पर उसका पर्पस क्या होता है? देखो, बॉर्डर एंड शेडिंग अवेलेबल होती है आपकी होम टैब पे। होम टैब से आप डिफरेंट बॉर्डर एंड शेडिंग दे सकते हो। और पेज बॉर्डर अवेलेबल होती है पेज लेआउट टैब पे। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? टू एड डेकोरेटिव बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड कलर्स, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेट्स एमएस वर्ड, ये तो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, ये दो हैं। ठीक है, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, अब इसमें न्यूअर वाला पूछ लिया है, तो अगर हम 2007 से पहले वाले वर्जन में जाएंगे, बिलो 2010, तो ये वाला आएगा। लेकिन अगर अबव पूछेंगे न्यूअर तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो आपसे अगर न्यूअर पूछा जाए तो आप सी वाला टिक करिएगा। व्हाट डज द ट्रैक चेंजेस फीचर? रिव्यूइंग एडिट इन डिफरेंट यूजर, इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। व्यू टैब एमएस वर्ड अलोज यूजर, मतलब इस व्यू का मतलब ही अलग अलग स्क्रीन अपीयर होना, कैसी दिख रही है, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या? विच फीचर इज यूज टू स्पेशल कैरेक्टर इन मैथमेटिकल? तो इंसर्ट सिंबल, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि मैथमेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम इंसर्ट सिंबल पे जाते हैं और पूरी इक्वेशन लिखनी हो तो इंसर्ट इक्वेशन पे जाते हैं। फिर देखो, इसमें भी पूछ लिया न्यूअर वर्जन ऑफ एक्सेल, तो पुराना जो है ये वाला रहेगा और न्यूअर जो है वो ये वाला रहेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे जब भी न्यूअर पूछा जाएगा तो ये वाला आंसर आपको टिक करना है, जिसमें एक और एक्स एक्स्ट्रा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये 2010 के बाद वाले सभी वर्जन्स में ये वाला न्यूअर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल? नंबर, टेक्स्ट और बुलियन होते हैं, इमेज नहीं होता है, नॉट पूछा है, तो इमेज इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉलम एंड इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड यूजिंग, अच्छा इसमें हम अगर देखें तो कॉलम में हम क्या यूज कर सकते हैं? बोथ यूज कर सकते हैं, लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉलम और लेबल नहीं, कॉलम में क्या होते हैं? ABCD होती है, सॉरी, तो इसका आंसर होगा लेटर्स, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम सेल होगा, ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन में। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन क्या करता है? ज्वाइन द मल्टीपल सेल इनटू वन एंड सेंटर द टेक्स्ट। देखो, मर्ज करेगा, मल्टीपल सेल्स को ज्वाइन करेगा और क्या करेगा? सेंटर करेगा। तो पहले मर्ज और सेंटर है तो दोनों यहीं पे हैं, तो यहीं से आप टिक कर लेंगे। फिर विच फंक्शन इज यूज टू सम अ रेंज ऑफ नंबर, ये वाला आंसर सही होगा। इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट होता है सम
और ब्रैकेट में ये जो A1 से A5 लिखा है दैट मीन्स A1 सेल से लेकर के A5 सेल्स तक के वो वैल्यू को टोटल करेगा, और ये जो A1 से A5 लिखा है इसको ही हम रेंज कहते हैं। शॉर्टकट की टू सेव इन एक्सेल फाइल कंट्रोल S। फिर क्या है, रैप टेक्स्ट फीचर क्या करेगा, एडजस्ट द विद इन सेल बाय ब्रेकिंग लाइंस। क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करता है, रैप करता है कि सेल में, ठीक है। लॉजिकल कंडीशन अगर हम देखें तो ये तीनों ही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बोल्ड, बोल्ड करने की कंट्रोल B होती है, I होती है इटैलिक की, अंडरलाइन की होती है U, फाइंड की होती है F, रिप्लेस की होती है कंट्रोल H, कंट्रोल G होती है गो टू के लिए, कंट्रोल K होती है हाइपरलिंक के लिए। बहुत सारी शॉर्टकट कीज आप लोग याद कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। रीनेम अ वर्कशीट, रीनेम करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं शीट टैब पे और एंटर अ न्यू नेम कर देते हैं, ये एक्सेल में होती है। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर करता है सेल्स के, जो भी लिखे हों उस पर उनको काउंट करके बताता है, ठीक है। सम अप नहीं करता है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड नहीं करता, डेटा को सॉर्ट भी नहीं करता। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल, देखो सम, प्रोडक्ट और मोड, ये तीनों ही क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। इफ जो है वो लॉजिकल फंक्शन है, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि अगर इफ और ये सब आता है आपका तो ये किस में आ जाएगा, लॉजिकल में। अगर प्रॉपर, लोअर और अपर आ जाता है तो ये आ जाएगा आपका टेक्स्ट फंक्शन में। मीन, मीडियन, मोड आ जाता है तो ये आपका स्टैटिकल फंक्शन में, ठीक है। मोड जो है ये भी आपका वैसे नहीं आएगा, ये स्टैटिक्स में आएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, नॉट अ मैथमेटिकल फंक्शन, तो ये भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो मोड है ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। अगर मोड नहीं आता है तब तो आपका इफ सही आंसर हो जाएगा, बाकी सम और प्रोडक्ट दोनों ही मैथमेटिकल फंक्शन हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स को हाईलाइट करना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम और बहुत सारे डेटा वैलिडेशन, आपके सारे ऑप्शंस प्रैक्टिकल्स के साथ बहुत शॉर्ट वीडियोस में अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपको डिटेल्स में देखना हो तो आप MS ऑफिस की प्लेलिस्ट से इजीली सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन यूजर रिमूव फिल्टर्स फ्रॉम एन एक्सेल कॉलम, क्या करते हैं हम, फिल्टर पे जाते हैं और क्लियर फिल्टर कर देते हैं फिल्टर आइकन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच एक्सेल फीचर अलोज यूज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वर्ड्स, विच एक्सेल फीचर अलोज यू टू फिल्टरिंग, तो फिल्टरिंग अगर हम वर्ड्स की बात करें, नंबर की बात ना करें, किसकी बात करें, वर्ड्स की, तो वर्ड्स क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट फिल्टर। विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हमेशा हम बेसिकली पाई चार्ट का यूज करते हैं, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू कैन, वेयर यू कैन फाइंड ऑप्शंस टू मॉडिफाई चार्ट डिजाइंस एंड लेआउट, चार्ट टूल्स पे मिलते हैं, तो ये तो आपको क्लियर यहीं से समझ में आ रहा है। विच एक्सेल फॉलोज टू लुक स्पेसिफिक सेल्स फॉर एडिटिंग, मतलब इसमें क्या दिया, विच एक्सेल फीचर अलोज यू टू यूजर टू लॉक, लॉक जहां बात आएगी वहां क्या बात आ जाएगी बेटा, प्रोटेक्ट की, तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटेक्ट करना और लॉक करना एक ही चीज होती है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको प्लीज एक बार मेरी वीडियो से या यूट्यूब से जाके किसी और भी वीडियो से, जिससे भी आपको इजी लगे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है, और एक्सेल में जिसको भी एक्सेल एक्सपर्ट बनना है उसको पाइवट टेबल जरूर सीखनी चाहिए, तो प्लीज आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा। डेटा को बहुत इजीली समराइज कर सकते हैं आप उसमें और रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। द शॉर्टकट की टू रिकॉर्ड अ मैक्रो, मैक्रो को ऑल्टी MR जो होती है रिकॉर्ड मैक्रो की शॉर्टकट की होती है, मैक्रो व्यू टैब पे अवेलेबल होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में होता है, बेसिकली आपके किसी भी टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैक्रो से भी बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। व्हाट डज फ्रीस्पेंस डू इन एक्सेल, फ्रीस्पेंस क्या करता है, लॉक्स द स्पेसिफिक रो और कॉलम, मतलब वो स्क्रॉल ना हो तो उसको फ्रीज किया जाता है, तो फ्रीज जो होता है वो एक्सेल में होता है, लेकिन कौन से टैब में होता है, ये अवेलेबल होता है व्यू टैब में, ठीक है। और ये क्या करता है, स्पेसिफिक रो और कॉलम को फ्रीज करता है, जो कि स्क्रॉलिंग के लिए उसको विजिबल करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल, स्पेसिफिक डेटा जो है आपका एंट्री हो, एक्स्ट्रा डेटा एंट्री ना हो, ये इंश्योर करता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम लिस्ट भी बना सकते हैं, डेट एंड टाइम और बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं। हाउ कैन डेटा फॉर्म एन एक्सेल शीट टू बी इंसर्टेड इन MS वर्ड, क्या लिखा है, हाउ कैन डेटा
फ्रॉम एन एक्सेल शीट टू बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप बोलेंगे मैम इसमें तो एक्सेल वर्ड भी है और एक्सेल भी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं डेटा। अगर आप वर्ड से एक्सेल पे ले जा रहे हो तो यहाँ पे वर्ड होगा, यहाँ पे एक्सेल। अगर आप एक्सेल में वर्ड ला रहे हो तो वो चेंज हो जाएगा बस। तो आपको ये याद रखना है कि जब दो सॉफ्टवेयर से डेटा लाने की बात हो रही हो तब आपको हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज करना है। ये किस पे होता है? इंसर्ट टैब पे अवेलेबल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विच फीचर पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट क्लिकेबल लिंक? हाइपर लिंक, क्लिकेबल लिंक होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर क्या करेगा बताइए आप मुझे इनमें से, ठीक है। फॉर्मेटिंग अक्रॉस मल्टीपल स्लाइड, मतलब एक साथ हम अगर एक मास्टर स्लाइड पे डेट ऐड करेंगे तो वो सब पे ऐड हो जाएगी। अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सब पे हो जाएगा। इमेजेस इंसर्ट करना है, ऑडियो वीडियो, तो वो इंसर्ट टैब पे अवेलेबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब, ठीक है। पावर पॉइंट अलोज यू जो भी इंसर्ट करना है, ऐड करना, हमेशा इंसर्ट से करोगे आप, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कस्टम एनिमेशन? अब कस्टम एनिमेशन क्या करेगा बताइए। अच्छा, आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं पावर पॉइंट में, एक तो एनिमेशन पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है गाइस? ट्रांजिशन पढ़ा है ना। तो ट्रांजिशन जो होता है वो बेसिकली स्लाइड के बैकग्राउंड पे अप्लाई होता है और वो कई तरह का होता है। आप इनके नाम भी थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा पावर पॉइंट खोल करके, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कस्टम एनिमेशन? अब एनिमेशन क्या करेगा? स्लाइड के बैकग्राउंड पे ट्रांजिशन और स्लाइड के ऊपर अगर आपने इमेज और टेक्स्ट या जो भी कुछ भी लिखा है वो सब किस में आएगा? आपका एनिमेशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो मूविंग स्लाइड ऑटोमेटिकली नहीं, अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। ऑन अ स्लाइड, ऑन अ स्लाइड वर्ड जहां आएगा वो क्या कहलाएगा? एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ मैक्रो एनेबल? अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये क्या हो गया। अभी तो आपने डॉट पीपीटी बताया था, फिर नए वर्जन का डॉट पीपीटी एक्स बताया था, फिर ये एम वर्ड क्या आ गया और ये मैक्रो क्या आ गया। अरे जहां मैक्रो लिखा है बस सीधे आंख बंद करो, पीपीटी एम को उठा लो, डॉक एम को उठा लो, एक्सेल एम को उठा लो, ठीक है। तीनों में इसको मैक्रो एनेबल फाइल को अगर सेव करना है फाइल पे जाकर के तो एम वर्ड यूज हो जाएगा अगर मैक्रो ऐड हो जाएगा। फिर हाउ कैन यू हाइड अ स्लाइड इन पावर पॉइंट? देखो इसके दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो ये कि जो आपका साइड में पावर पॉइंट का बार दिखता है आप उस पर भी राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, या तो व्यू पे जाइए, स्लाइड सॉर्टर पे जाइए और तो वहां से भी आप स्लाइड को हाइड कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स व्यू इन द पावर पॉइंट? ये नोट्स बनाने के काम आता है प्रेजेंटर के लिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे एक और वीडियो में मैंने पिछले बार जो बनाया था, आप मेरे उस वीडियो से भी देख लीजिएगा। जैसे थिजोरस टूल जो होता है वो किस लिए यूज होता है, अगर मैं देखूं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, ड्रॉप कैप मैंने आपको अभी बताया कि इनिशियल लेटर कैपिटल करने के लिए यूज होता है। तो ये उसमें ये मेरे बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज होता है ना। तो कंट्रोल F1 जो होता है वो रिबन को शो और हाइड करने के लिए यूजफुल होता है। कंट्रोल F2 जो होता है वो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है। तो कैपिटल स्मॉल चेंज केस करने के लिए हम Shift 3 का यूज करते हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें भी और भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप करके ना जाए। इसमें ये अभी हमने देख लिया कि कैरेक्टर इज रेज्ड, अगर आपको अबव द टेक्स्ट लेना है तो सुपर स्क्रिप्ट, बिलो द टेक्स्ट लेना है तो सब स्क्रिप्ट लेना है ना। और दूसरी चीज अगर आपको कुछ ये पोर्ट्रेट और ये वगैरह तो हो गया है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मेरे इस वीडियो पे मिल जाएंगी जो कि शॉर्टकट कीज नाम से अवेलेबल है। तो आप इससे भी जाकर के मेरे पूरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए ना गाइस तो प्लीज एग्जाम के दिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस दिन कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। थैंक्स टू ऑल, सो मच थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। ओके, फिर हम आपके शॉर्टकट जो भी हैं शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल रहेंगे बहुत जल्दी। सो वेट।